मिलक सेंजना गांव में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाने से हो रहे हैं सड़क हादसे। जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। आपको बता दें, मुरादाबाद जनपद के मोडापांडे थाना क्षेत्र के मिलक सेंजना गांव में नालियों के गंदा पानी सड़कों पर आ जाने के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार नालियों के पानी में फिसलकर बच्चे भी कई बार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जनप्रतिनिधि जियाउल रहमान सहित ग्राम प्रधान से भी मामले को लेकर कई बार अवगत कराया है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि जिधर की तरफ से नाली की निकासी की गई है, वहां पर नालियों का पानी की निकासी नहीं है, बल्कि विपरीत दिशा में जहां तालाब बना हुआ है उधर की तरफ नाली के पानी की निकासी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहां पर पुलिया बना दी गई है और अब वहां पर नालियों के पानी की निकासी पूरी तरीके से बंद हो गई है, जिसके चलते नालियों का गंदा पानी नालियों में जमा होकर ओवरफ्लो हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नाली की पानी की निकासी तालाब की ओर थी, लेकिन वहां पर नाली के पानी की तरफ को ढाल नहीं दिया गया है, जिसके चलते नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाता है। इसी के चलते ग्रामीण खुद ही नालियों में भरा गंदे पानी को बाल्टी से निकालकर बाहर फेंकने को मजबूर हैं। अब ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से गांव में साफ सफाई एवं विकास कार्य कराने को लेकर अपील की है। पब्लिक ऐप के लिए मुरादाबाद से जुबैर अली की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम विनोद सिंह। विनोद सिंह, कौन सा स्कूल है आपका? ये सोमपाल सिंह पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। क्या हादसा होता है यहाँ पे? जो है बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पे रोड जो कुछ समय के लिए भीड़ लग जाती है बच्चों की, और इधर जो है पानी भरा हुआ है, इधर को बच्चे जा नहीं सकते। कोई रास्ता इधर को जो बड़ा हुआ है वो पानी की वजह से खराब हो गया, उधर को मोटरसाइकिल वाले वो निकाल नहीं सकते। इधर दूसरे साइड में भूर है, उसकी वजह से इधर नहीं बढ़ा सकते। तो क्या होता है उस कंडीशन में, बच्चा जो होते हैं वो मोटरसाइकिल वाले सीधे ले जाने चक्कर में बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। उनको कई बार चोट आ चुकी हैं और वो अस्पताल में हैं एक दो बच्चे। इस हिसाब से बच्चों के साथ में हादसा हो रहा है, परेशानी हो रही है। और कोई भी जो इस समय मौजूदा हालत में गवर्नमेंट चल रही है ना, तो वही इसको संज्ञान में ले रही है। और जो हमारे विधायक हैं इस समय वो अदर उसके हैं, सरकार के हैं, तो वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में तो बड़े बड़े वादे बड़े बड़े अपने करके गए और फिर उसके बाद आज विधायक बन गए, तो उन्होंने आके इधर को पलटा भी नहीं है, उनको एक बार देखा भी नहीं है। सरकार है, सरकार भी ये बात कह रही है कि भाई गड्ढा मुक्त हो, स्वच्छ भारत हो। तो इस हिसाब से स्वच्छ भारत कैसे बना पाएंगे हम लोग? जब स्वच्छ भारत तो तब बनाएंगे ना जब ये इसमें जो पैसा है इसमें लगे सरकार का, इसका जो पैसा था वो निकाल के ले गए अपना, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। अब आगे का काम है ये ऐसी पड़ा है, रास्ता और नाली सब, और इधर घूर पड़े हैं, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बली हसन मेरा नाम है। बली हसन, कौन से गांव में रहते हो? मिलक सेंजना। क्या समस्या तुम? हमें समस्या ये साहब, हमारा जो पानी है वो रोड पे को जाता है, कहीं भी समाधान नहीं हुआ अभी लो पानी का। प्रधान जी से हमने कही, प्रधान जी बोले मैं एक सप्ताह उधर बनवा दूँ, उधर बनवा दूँ। प्रधान जी अपने घर जाकर बैठ गए। अभी लोग प्रधान जी ने ये नहीं कहा आगे उन्हें पानी का समाधान कराएं, कभी के नाली सफाई कराएंगे। कितने सालों से परेशान? लगभग जब से ऐसे मान चलो सालों से 2 साल होने जा रहा साहब। उससे पहले हमारा काम सही था, बिल्कुल पाइप पड़ा हुआ था, पाइप निकलवा दिया धर्मेंद्र के मुंशी जी ने 12,000 रुपये लेके। तो 2 साल से कितनी बार आपने प्रधान को? प्रधान जी गांव के आदमी जब आते जब उनसे कह देते हैं हम, प्रधान जी गौरी का देते, बोले कर रहे हूँ सोपता बनवा दूंगा, ये करा दूंगा वो करा दूंगा। अभी लोग कोई भी समाधान नहीं करा प्रधान जी ने। विधायक जी के पास आप 2 बार चले गए, सांसद जी के पास भी चले गए, बोले साहब हम कुछ काम नहीं हुआ। सांसद जी ने ये कह दिया आसपास में दे दिया, बोले तुम पहुंचे हम पीछे से आ रहे हैं साहब, आपका हम आगे संशोधन करा देंगे। अभी उन्होंने कुछ नहीं करा, बिल्कुल 5 महीने हो गया सांसद से मिले। 5 महीने हुआ था, 5 महीने में 4 बार 5 बार मैंने कॉल भी कर ली, उनकी कॉल मेरे पास आई हमारे विधायक जी ने। तुम लोग? हम ये चाहते साहब, हम कुछ नहीं चाहते, हमारी ये नाली का जो पानी है या तालाब में हो जाए या डैम में हो जाए, कहीं को हो जाए, फिलहाल के पानी का जो सड़क पर गुजार रहा है ये निकल जाना चाहिए पानी हमारे बच्चों। पानी की निकासी नहीं है साहब, बस हमें ये समाधान चाहिए और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए।